Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 4 2022 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सेक्शन बी का सब सेक्शन सॉल्व करेंगे ग्रुप सीक्वेंस एंड सीरीज एंड काउंटिंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की जानिब पढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 5.1 से पूछा गया है आपसे और पूछा जा रहा है लेट एस एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा बीइंग अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कंस्ट्रक्ट अ कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ऑन सी पर, यानी कि सी कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर कर रहा है एंड शो दैट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन एस। और हमें ये भी साबित करना है कि ये जो सेट है ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की जानिब। सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले सेट लिखा, सेट के बाद ऑपरेशन है डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। कंपोजिशन टेबल आपको पता है ऐसे बनाते हैं हम, ये कंपोजिशन टेबल बनाया जाता है। यहाँ पे ऑपरेशन शो किया जाता है डॉट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 1 1 ज़ा 1 हो गया, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आ गया, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होता है मगर 1 के बराबर होगा। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया ओमेगा क्यूब और इस 1 के बराबर। ओमेगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा 4 हो गया, ओमेगा 4 की वैल्यू होती है ओमेगा के बराबर। अब तमाम रिजल्ट को देखना है क्या रिजल्ट एस में ही मौजूद हैं, क्या चेंज तो नहीं हुए। तो अब ज़रा और से देखिए सारे रिजल्ट वही हैं जो एस में लिखे हुए हैं। तो अब इसका हम सॉल्यूशन आगे फर्दर मोर करते हैं, वो देखिए ज़रा। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस चूँकि ऑल रिजल्ट्स बिलोंग टू एस, एस से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। सो डॉट इज़ बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एस पर। अच्छा, अब हमें ये काम करना है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करवाना है। तो कम्यूटेटिव लॉ की जो फार्मूला होता है वो ये होता है ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक ए होता है। ऑपरेशन हम कौन सा करेंगे, वो स्टैरिक की जगह डॉट डाल देंगे यहाँ पे। अब ए बी का मतलब है सेट के कोई से दो एलिमेंट्स। हमने दो एलिमेंट्स सपोज कर लिए, एक ए को 1 मान लिया और बी को ओमेगा मान लिया। 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डॉट 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट और राइट बराबर आ गया। अब और भी नंबर ले लें, एक ओमेगा ले लें, एक ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, लेफ्ट राइट के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, सो डॉट इज कम्यूटेटिव है। अब हमें क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करवाना है। एसोसिएटिव लॉ जो है 3 नंबर्स के लिए होता है। 3 नंबर्स के लिए जनरली तो हम ए बी सी सपोज करते हैं। ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी, ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी, ए बी सी 3 नंबर है। अब यहाँ पे स्टैरिक की जगह डॉट ऑपरेशन लगाऊंगा मैं और तीनों नंबर्स में पुट करूँगा। एक को 1 ले लूँगा, एक ओमेगा स्क्वायर ले लूँगा। अब यहाँ देखिए, एक को मैंने 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर कर लिया, 1 को बाहर निकाला, डॉट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, लेफ्ट पे तो ओमेगा क्यूब हो गया, राइट पे मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, लेफ्ट और राइट बराबर आ गया। सो डॉट इज एसोसिएटिव है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको प्रूव करना है 2 + 6 + 12 सो ऑन n इंटू n + 1 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ n + 1 n + 2। अब इसका जो है प्रूफ स्टार्ट करते हैं बाकायदा। प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, पहला स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पर जो सवाल की पहली टर्म होती है वो लेते हैं और राइट हैंड साइड पे सवाल की पूरी टर्म को लिख लेते हैं और n की जगह 1 रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करते हैं और लेफ्ट और राइट बराबर करते हैं। 2 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ n की जगह 1 डालेंगे, 1 + 1 1 + 2। तो ये 1 + 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2, 8 इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। ये स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2 की जाने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या वर्किंग करते हैं ज़रा देखिएगा। स्टेप नंबर 2 में करते हैं सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू होता है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू k के लिए। तो सवाल में जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे k रिप्लेस कर देते हैं। 2 + 6 + 12 सो ऑन k + 1
इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 के प्लस 2 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। स्टेप नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 3 के लिए वर्किंग करते हैं। स्टेप नंबर 3 के लिए क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 की हेडिंग डालेंगे और nth टर्म लेंगे। सवाल जो दिया जाता है इज इक्वल टू से पहले जो टर्म होती है वो nth टर्म कहलाती है, तो Tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा आपके पास। अब थर्ड स्टेप के प्लस 1 के लिए काम करें, n की जगह के प्लस 1 डाल दीजिए, टी के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1, यहाँ n की जगह के प्लस 1 प्लस 1, के प्लस 2 हो जाएगा और के प्लस 1, टी के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ये जो टर्म आई आपके पास, इसको आपने क्या करना होता है, एडिंग करना होता है के प्लस 1 के प्लस 2 को ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जो आपने स्टेप नंबर 2 में छोड़ा था, दोनों तरफ आप इसको ऐड अप करेंगे। अब हम ऐड करके दिखाएंगे इसको। पहले तो 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस सोन के इंटू के प्लस 2 प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस ये वाली टर्म यहाँ पे ऐड करेंगे के प्लस 1 के प्लस 2। अब लेफ्ट हैंड साइड को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे हाइफन डाल के। यहाँ राइट हैंड साइड पे हम वर्किंग करेंगे। ये पूरी जो राइट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से के प्लस 1 और के प्लस 2 हमने कॉमन निकाला। जब कॉमन निकाला तो के प्लस 1 के प्लस 2 ये मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, ये एक ही लाइन है पूरी, ये एक लाइन है, तो के ओवर 3 प्लस 1 बचा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये कॉपी पेस्ट, के प्लस 1 के प्लस 2 के ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे 3 × 3 के प्लस 3 ओवर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 3 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3 टाइम्स ऑफ के प्लस 1। इस के प्लस 2 को ब्रेक करके लिखूंगा के प्लस 1 प्लस 1 में, के प्लस 3 को ब्रेक करके लिखूंगा के प्लस 1 प्लस 2 में। अब देखिए क्या ये सवाल की राइट हैंड साइड बन गई। अगर ज़रा गौर से देखें तो 1/3 के प्लस 1 की जगह n डालें, n प्लस 1 डालें, n प्लस 2, तो ये वही सवाल की राइट हैंड साइड बन गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 by mi is the short form of mathematical induction. The given statement is true for all n belongs to natural number. तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ये वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इफ np3 is equal to 12 dot n/2 p3 फाइंड n मालूम करें। एक्सरसाइज 7.3 से सवाल लिया गया। सबसे पहले हमने सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सवाल लिख दिया कॉपी पेस्ट। NPR का फॉर्मूला हम यहाँ पर परम्यूटेशन का ब्रेक करेंगे, NP3 को खोलेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ n/2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n/2 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हमें ये n माइनस 3 को जो है कैंसिल आउट करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि n बड़ा नंबर है, n बड़े नंबर को ब्रेक करेंगे। n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ। अब आप इस नंबर को आपने कैंसिल करना है तो n/2 को ब्रेक करेंगे n माइनस 3 तक, n/2 माइनस 1 n/2 माइनस 2 n/2 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट। अब अगले स्टेप में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे n बचा, n माइनस 1 n माइनस 2 बचा, यहाँ पे 12 बचेगा, n/2 बचा, यहाँ से लेंगे 2 × 2 n माइनस 2/2, ये 2 × 4 n माइनस 4/2 बचा। एक n से एक n को कैंसिल कर देंगे, 2 × 4 4 3 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं फर्दर मोर क्या ब्रैकेट्स बचेंगी और कैसे ये सिम्प्लीफाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा n माइनस 1 की ब्रैकेट n माइनस 2 की ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 n माइनस 4 डिवाइड बाई 2 बचा। n माइनस 2 से n माइनस 2 की ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गई, n माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 4 डिवाइड बाई 2 बचा। अब हम एक काम करेंगे, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 12, माइनस 12 को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 2n को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 2n, 3 में से 2 जाएगा 1n बचेगा, 12 में से 2 जाएगा 10 बचा, n इज इक्वल टू 10 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट की जाने पड़ते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है, ये एक्सरसाइज नंबर जो है 6.3 से सवाल लिया गया है, इफ़ n अर्थमेटिक मीन्स आर
इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80। अगर n अर्थमेटिक मीन्स को आपने इंसर्ट करना है 20 और 80 के दरम्यान, एंड द रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट मीन इज 1:3 के बराबर है, फाइंड n मालूम करें। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। लेट a1 a2 a3 अप टू an आर n अर्थमेटिक मीन्स है बिटवीन 20 एंड 80 के दरम्यान। हम इसकी सीक्वेंस बनाएंगे 20, a1 a2 a3 अप टू an, 80। a फर्स्ट सम है 20 के बराबर, b लास्ट सम है 80 के बराबर, n अर्थमेटिक मीन्स है तो n की कीमत क्या हो जाएगी, n के बराबर ही हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है d इजिकल टू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1 होता है। b की वैल्यू 80 पुट कर देंगे, माइनस a की वैल्यू 20 डिवाइड बाई n, तो n रहेगा n प्लस 1। 80 माइनस 20 60 के बराबर हो जाएगा, d इजिकल टू 60 अपॉन n प्लस 1। अब हमें कंडीशन दी हुई है a1 रेशो an लास्ट मीन an होगा इजिकल टू 1:3 है। रेशो का मतलब है डिवीजन, a1 का फॉर्मूला a प्लस d बन जाएगा, an का a प्लस एन डी बन जाएगा इजिकल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिम्प्लीफाई करेंगे 3a 3d, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a प्लस 3d इजिकल टू a प्लस एन डी। हम a को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा 3a माइनस a प्लस 3d को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस 3d। 3 में से 1 जाएगा तो 2a बचा इजिकल टू यहाँ से d कॉमन निकालेंगे, n माइनस 3 बचेगा। अब a की वैल्यू है 20 तो 2 मल्टीप्लाई में 20 लिख देंगे इजिकल टू d की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने पीछे कैलकुलेट की हुई है 60 अपॉन n प्लस 1 इंटू n माइनस 3। अब फर्दर मोर सिम्प्लीफाई करते हैं, देखिएगा 2 टू द 4 40 और ये 60 मल्टीप्लाई करा, नीचे के डिवाइड करेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से कैंसिलेशन किया, 2 टू द 4 2 3 द 6, n माइनस 3 ओवर n प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2/2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2n प्लस 2 हो जाएगा इजिकल टू 3n माइनस 9 हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस माइनस 9 को उधर शिफ्ट करना है, प्लस का हो जाएगा, 2n को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस का, 3n में से 2n माइनस करेंगे, n इजिकल टू 11 हो जाएगा। पाँचों पार्ट की जाने पड़ते हैं, पाँचों पार्ट एक्सरसाइज 6.4 से लिए गए। फाइंड द जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मालूम करें इन विच t थर्ड टर्म 10 के बराबर है, t5 जो है 2 होल नंबर 1/2 के बराबर है। अब आपने क्या किया, सोल्यूशन कैरिंग डाल के डाटा बनाया, थर्ड टर्म 10 के बराबर, फिफ्थ टर्म 5/2 के बराबर, ये 2 टू द 4 प्लस 1/5/2 हो जाएगा। हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पे 3 पुट कर दीजिएगा तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह 5 डाल दें तो ए आर 4 इज इक्वल टू 5/2 इक्वेशन नंबर 2। बड़ी पावर वाली इक्वेशन को हमेशा डिवाइड करते हैं छोटी पावर से, पावर बड़ी क्या है 4 यहाँ पे, तो डिवाइड 2 को करूँगा बाय 1 से। दो इक्वेशंस को जब आपस में डिवाइड किया जाता है तो हमेशा देखें कि लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होती है राइट से, तो इसकी लेफ्ट को इसकी लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, इसकी राइट को इसकी राइट से डिवाइड करेंगे। ए आर 4 डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, आर पावर 2 से 2 कैंसिल, 5/2 डिवाइड बाई 10। ये 10 रिवर्स हो गए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ देखिएगा आर स्क्वायर इजिकल टू 5/20, 5 4 20 हो गया, आर स्क्वायर इजिकल टू 1/4 हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, प्लस माइनस के साथ 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू 2 आई है तो 2 जीपी मालूम करनी पड़ेगी। पहले हम एक काम करते हैं, पुट आर इजिकल टू प्लस हाफ को इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 1 इज एम्प्लाइज दैट ए इंटू 1/2 का स्क्वायर इजिकल टू 4, स्क्वायर ब्रेक करेंगे, a/4 इजिकल टू 10, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इजिकल टू 40। फॉर सिक्वेंस a इजिकल टू 40, r इजिकल टू हाफ। अब देखें सिक्वेंस मालूम करें, a आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। बस a और r की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिम्प्लीफाई करेंगे। a की वैल्यू 40, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 1/2, 40 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का स्क्वायर, कॉमा 40 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब। सिम्प्लीफाई करेंगे तो 40 20 10 और 5 एंड सो ऑन, ये आपके पास एक सिक्वेंस बन जाएगी। अब r इजिकल टू माइनस हाफ के लिए वर्किंग करेंगे और फिर a की वैल्यू निकालेंगे और फर्दर मोर इसको सिम्प्लीफाई करेंगे।
पुट आर इज इक्वल टू माइनस हाफ इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो a मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस प्लस बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, a अपॉन 4 इज इक्वल टू 10, 4 डिवाइड करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, a इज इक्वल टू 40 हो गया। अब वैन a इज इक्वल टू 40 और r की कीमत माइनस हाफ है, हमें रिक्वायर्ड जी चाहिए तो a r स्क्वायर a r क्यूब एंड सो ऑन चलेगा। a और r की वैल्यूज को पुट करके सिम्प्लीफाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई माइनस हाफ 40 मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ का स्क्वायर, सिम्प्लीफाई करें तो ये 40 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जी आ गई। और स्टूडेंट इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवाल के सोल्यूशन जानने के लिए देखते रहिएगा सोल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।